आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये ज़्यादातर कोरोना के बाद होना शुरू हुआ है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि बाय प्रोडक्ट है, जिन जिन लोगों ने इंजेक्शंस लिया उसके बाद ये केसेस बढ़े हैं और ज़्यादातर जब फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करते हैं, चाहे जिम करना हो, डांस करना हो, तब केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा क्यों? हाँ, देखिए हार्ट अटैक को लेके वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एंग्जाइटी हुँ, रहती है। एंड कोविड के बाद उससे पहले भी केसेस थे, अभी थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गए हैं, हुँ, लोग थोड़े ज़्यादा अवेयर होना शुरू हो गए हैं। हुँ, इस वजह से हमारे सामने केसेस ज़्यादा देखने को मिल भी रहे हैं। हुँ, बट जैसा अभी हमने बात की कि देखिए जिम या किसी भी तरह की एक्सर्शन एक्टिविटी और हार्ट अटैक हुँ, ये एक अलग चीज़ है। हुँ, हालाँकि इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, जैसा कई बार हम देखते भी हैं कि कोई डांस करते हुए हुँ, या किसी भी तरह की और अदर एक्टिविटीज़, जैसे अभी फ़िलहाल में हमने लास्ट ईयर देखा कि गरबा करते हुए, हुँ, 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 रामलीला करते हुए, इस तरह हुँ, के हुँ, काफ़ी केसेस देखने को मिले। और जिम को लेकर तो कई तरह के केसेस देखने को मिले, जिसमें आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं और आपको बिल्कुल। हार्ट अटैक हाँ, की ऐसी शिकायत हुँ, देखने को मिली। तो एक तो पहले ये समझना ज़रूरी है, देखिए एक्सरसाइज़ और हार्ट अटैक का कोई लिंक नहीं है। हुँ, जितनी भी तरह की हमारी रिसर्च है वो ये शो करती है कि जितना आप एक्टिव रहेंगे, हुँ, जितना आपका मूवमेंट ज़्यादा होगा, जितनी भी तरह की आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हुँ, तो वो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर देते हैं। अब अच्छा, सवाल ये उठता है कि जिम करते हुए ही हाँ, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? हुँ, तो देखिए पहले तो एक बार हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी तरह की ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हुँ, कि हम डांस कर रहे हैं या हुँ, हम मैराथन दौड़ रहे हैं हुँ, या फिर हम ट्रेडमिल पर ही दौड़ रहे हैं, हुँ, तो पहले हमें ये देखना है कि हमारा हार्ट उसके लिए फिट है कि नहीं। तो ओके। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं? अच्छा, जो कहते हैं कि वार्म अप करना चाहिए, तो क्या वो इसी को बताता है, इंडिकेट करता है कि वार्म अप आपकी बॉडी को चार्ज कर रही है उस चीज़ के लिए? एग्जैक्टली exactly. तो देखिए एक तो जिम हो गया कि हाँ, ठीक है, आप वहां पे ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं या कोई भी और ऐसी हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पहले उससे पहले एक बार जान लें कि आपका हार्ट फिट है कि नहीं। तो हुँ, हार्ट फिट है कि नहीं ये कैसे जानेंगे? हुँ, इसको जानने के लिए कुछ तरह के टेस्ट होते हैं। हुँ, जैसे आपने कभी अगर जिम की नहीं है, कभी हुँ, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी की नहीं है, कभी आप मैराथन दौड़े ही नहीं है, हुँ, तो उससे पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। डॉक्टर आपके हार्ट के बारे में, आपका हार्ट फिट है कि नहीं, हुँ, उसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें करके देखेगा। आप देखा जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोगों हुँ, को ये नहीं पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है या नहीं। हुँ, किसी हुँ, दिन जब सिम्पटम आते हैं, उनको लगता है कि मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, हाँ, मुझे हाँ, चक्कर आ रहे हैं, और टेस्ट किया, पता लगा कि उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ शूट है, कर गया। शूट कर गया है। हुँ, ऐसे ही कई बार शुगर का पता लगता है कि आपको हुँ, पता ही नहीं कि आप प्री डायबिटिक हैं, कि आप डायबिटिक हैं, हुँ, कि हुँ, आप हुँ, इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। हुँ, ऐसा हमें अक्सर पता नहीं होता है। हुँ, 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 हम भी कई बार टेस्ट करते हैं। ऐसे हुँ, काफ़ी हुँ, सारे यंग लोग आते हैं हुँ, हुँ, जिनका वो अपना हेल्थ चेकअप कराने आते हैं, या हुँ, इन जनरल हम कहते हैं कि एक बार एटलीस्ट अपना शुगर टेस्ट करा के देख लो, तब हुँ, पता लगता है कि इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हुँ, हुँ, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये कई बार कई तरह के सिम्टम आपको नहीं देते हैं। हुँ, और होता क्या है अक्सर कि जब हम यंग होते हैं, यंग एज में हमारी बॉडी हर तरह की प्रॉब्लम को टॉलरेट करती रहती है। हुँ, हमारी बॉडी बनी इसी तरह से है, जब हुँ, तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तब तक वो कोई सिम्टम देती नहीं है। हुँ। तो आप जब अच्छा, भी जी। डॉक्टर समीर, मुझे ये बताइए कि ये जो हार्ट अटैक के केसेस शुरुआत मतलब कैसे आप देखे, कैसे आप समझ पाए कि भाई मैं उस ट्रैक पे जा रहा हूँ और वहां तक ना पहुंचने के लिए मुझे ये कदम उठाना है? तो इसमें बहुत ही एक सिंपल सी बात है। देखो हाँ, पहले तो अपनी बॉडी को जानना ज़रूरी है। हुँ, एक चीज़ होती है, उसमें आपने बार-बार सुना होगा, रिस्क फैक्टर। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछूँ या किसी से भी पूछूँ कि हुँ, आपकी लाइफ़ में क्या-क्या रिस्क फैक्टर है? हुँ, मोटे तौर पे सब बता देंगे कि भई मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, हुँ, मेरी नींद ठीक नहीं है, हुँ, हुँ, या हुँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कि अच्छा स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि ड्रिंक, हाँ, ड्रिंक करते हैं कि नहीं करते, तो ये रिस्क फैक्टर है। हुँ, ये तो बाहरी तौर से आपको पता चल हाँ, जाएँगे। हाँ, कि हम आस-पास अपने फ्रेंड सर्कल में सबको हुँ, जानते हैं हुँ, कि ये हुँ, हुँ, स्मोक करता है कि नहीं, ये हुँ, ड्रिंक करता है कि नहीं, हुँ, हुँ, इसकी ये बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ़स्टाइल स्ट्रेसफुल हुँ, है हुँ, कि नहीं। हुँ। तो ये तो बाहरी, अनबैलेंस है पूरी हाँ, तरह। अनबैलेंस्ड हो गई। हुँ, या फिर इसके अलावा एक हम बात करें कि जो आपका खाना है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। हुँ, मतलब हुँ, आप बहुत ज़्यादा बाहर का ऑयली, मीठा, जंक फूड खाते हैं हुँ, कि हुँ, नहीं, हुँ, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। हुँ, तो ये मेजर जो मैंने 4 बातें बताई आपको, ये तो आम तौर पे हमें पता हुँ, चल पता जाती है, है। हाँ, पर इसके अलावा बॉडी के अंदर हमारा क्या चल रहा है, हुँ, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो तो हुँ, हमारी बॉडी जब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तब तक सिग्नल नहीं देगी। हुँ, तो पहले तो अपने रिस्क फैक्टर जान लीजिए हुँ, कि क्या आपका खान-पान ठीक है कि नहीं हुँ, है? हुँ, आप हुँ, बहुत ज़्यादा जंक, फास्ट फूड हुँ, खाते हैं, ऑयली खाते हैं। हुँ,
दूसरा अगर हम देखें तो एक और रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पर एक चीज और है यहाँ पर चैलेंजिंग कि आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बड़े शहरों में रह रहे हैं, वहाँ पोल्यूशन स्तर इतना पोल्यूशन, ज्यादा हाँ, है, या तो आप पैसिव स्मोकिंग तो कर ही रहे हो, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो गया। नींद जैसे सबकी आजकल डिप्राइव्ड है ही, हम इस बारे में बड़ी वो मानते हैं शान कि नहीं मैं तो 4 घंटे ही सोता हूँ या मैं तो 3 घंटे ही सोता हूँ, तो नींद भी लोगों की कॉम्प्रोमाइज, बहुत लेट नाइट्स लोग होते हैं। अपने काम को ज्यादा वैल्यू देने लग यस जाते हैं ना यस कि चलिए यस काम सफर नहीं होना चाहिए, नींद तो हम देख हाँ, लेंगे। नींद तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो ही हाँ, जाती है हाँ, ना, तो हाँ। और वही आपका स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई। देखिए कभी कभी कोई सिचुएशन होती है, प्रेशर है, आपका वर्क प्रेशर है, तो उस टाइम आप को काम करने के लिए उस तरह से आप स्ट्रेसफुल क्योंकि थोड़ा इन रहते सब हैं। चीजों का इम्पैक्ट आपका शॉर्ट टर्म पर नजर नहीं आता, लॉन्ग टर्म पर आप यस देखें तो फिर यस बड़ी यस बड़ी बीमारियों को दावत दे देता है। ये हार्ट का, जैसा अभी आप हाँ। बात कर रहे हो ना, हार्ट अटैक का या हार्ट रिलेटेड, तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट को, जो ये वाले मैंने आपको फैक्टर बताए कि आपकी नींद अगर रेगुलर डिस्टर्ब्ड रहेगी, आप स्ट्रेसफुल, फॉर एग्जांपल कभी आपको कोई डेडलाइन है, उस टाइम आपको वो काम करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही स्ट्रेसफुल हुए तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जिसको ओके। हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो वो आपका प्रोड्यूस होगा, पर आजकल तो कोर्टिसोल छोटी छोटी बातों पे प्रोड्यूस होता रहता हाँ, है, जैसे बिल्कुल। आपने कोई मोबाइल उठाया, मैसेज देखा, हाँ, कुछ इस तरह का उसमें हो गया। ट्रिगर हुआ, आपको फिर कोर्टिसोल प्रोड्यूस हो गया। हाँ। तो वो बार बार स्ट्रेसफुल आपकी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, लंबे समय तक क्रोनिक स्ट्रेस रहेगा, तो वो भी हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा मेजर कारण बनता है। तो ये सारे फैक्टर हो गए। इसके अलावा आप कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है, कितने लोगों से आप पूछो, उनसे पूछे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, वो जानते ही नहीं है अपना कोलेस्ट्रॉल। इनफैक्ट अभी जो गाइडलाइंस आई है, कोलेस्ट्रॉल के नाम से लोगों को ये पता है कि हमें ऑयली चीजें अवॉइड करनी है या नहीं करनी, बस that's it, दैट्स इट, इतना ही वहीं जानते तक हैं। सीमित लोग हैं। Exactly, मतलब हाँ। इन द डेप्थ लोगों को नहीं पता। नहीं पता, या हाँ। किसी से पूछेंगे हाँ। कि आपने कब अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया, हाँ। क्योंकि ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके हार्ट अटैक होने का। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है वही आपकी आर्टरीज में जमता है, प्लाक बनने का एक कारण बनता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो इस वजह से हमें उसको जानना जरूरी है।